Yes, sir. गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ भाई, क्या चल रहा है चैट में? पढ़ाई नहीं हो रही है क्या? हो रही है सर। Sir. अच्छा, चलो ठीक है। आप जो है, आप जो भी चैट तो अब नहीं हो पाएगा, लिमिटेड है मामला। ठीक है, तो सभी ये सोच रहे होंगे अभी फिजिक्स की क्लास हुई थी और अब की बात फिर फिजिक्स हुई थी या केमिस्ट्री हुई थी? सर टाइम तो हो गया काफी। अच्छा, कब हुई थी क्लासेस? 7:13 पे हो गई थी खत्म। अच्छा, 7:13 पे हो गई थी। ओके, हाँ वो एक्चुअली क्या था कि मेरा ऑडियो सेटिंग जो है सही काम नहीं कर रहा था। अब सही हुआ, उसके बाद तो टाइम लगा थोड़ा। ठीक है, तो अब हम एक बात, हाँ तो लास्ट क्लास में हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक देखा था लास्ट क्लास में। तो सबसे पहले तो सर आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। अरे बेटा, न्यू चैप्टर स्टार्ट तो आज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। हम क्वेश्चन कर रहे थे एक्चुअल में। एरिया हमने बताया था कि एरिया किसी भी कर्व का हम कैसे फाइंड करते हैं, और टू कर्व्स के बीच का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। मैंने बताया था कि टू कर्व्स के एरिया अगर अंडर द एक्स एक्सिस के आ रहा है तो ऊपर वाले कर्व का वाई माइनस नीचे वाले कर्व का वाई, और उस एरिया का जो रीजन होता है उस रीजन में हम बात करते हैं कि कितना उसका एरिया होने वाला है। ठीक है ना, तो ये चीज पे हमने क्वेश्चन देखा था। कुछ क्वेश्चन हमने देखा था, इलिप्स पे बेस्ड क्वेश्चन देखा था। उसका एरिया हमने बताया भी था आपको कि इलिप्स के एरिया आपको याद रखना होगा। ठीक है ना, क्योंकि बार बार यूज में आ जाता है। और अब हम यहाँ पे अगले जो क्वेश्चन पे, क्वेश्चन वो होमवर्क में दिया था मैंने, शायद एक क्वेश्चन दिया था। कितने क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में? 3 क्वेश्चन तीन। 3 क्वेश्चन दिए थे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन किसी ने ट्राई किया था, आंसर आया? सर आधे तक की पहुंची। हाँ था। एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। मैंने जो क्वेश्चन दिया था मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार। क्वेश्चन हमारा ये था, होमवर्क का जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन हमने दिया था। ठीक है, तो उसमें हम बात कर रहे हैं एरिया बिटवीन। क्वेश्चन ये था कुछ इस तरह से, एरिया बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड कॉमा एक्स इज इक्वल टू √3y, एक्स इक्वल टू √3y एंड अबव द एक्स एक्सिस, अबव द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये पूछा गया था। हाँ, तो क्या हुआ दीपिका, ट्राई किया था? यस सर। अच्छा, क्या आया आंसर? सर आंसर तो पहुंचे नहीं, अभी इंटीग्रेट तक ही पहुंचे थे। आंसर आएगा π/3। किसी का आंसर आया π/3? एनीवन एल्स? नो सर। अच्छा, किसी के नहीं आया। चलो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। जैसे कि, अच्छा यस सर, शिवांगी आया। कैसे किया बताना एक बार, शिवांगी ऑडियो बताना। चलो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ऐसा लग रहा है बहुत सारे अभी सो रहे हैं। नहीं सर। नो सर, जगह है सर। अच्छा, जगे हो आप, चलो ठीक है। लगे। ठीक है, चलिए, तो ये वाई एक्सिस हो गया। सर ऑडियो ओपन नहीं हो रही है। ओके, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब ये जो सर्कल है, यहाँ पे जो सर्कल में, यहाँ पे एक बार ठीक से बना देता हूँ ये। ठीक है, मैंने बताया कि यहाँ हमारे पास ये वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, और ये हमारा एक्स एक्सिस। अब ये सर्कल की इक्वेशन लग रहा है ना, देख के क्या लग रहा है सर्कल? तो सर्कल का सेंटर कहाँ पे दे रखा है? ये ओरिजिन पे दे रखा है। सर्कल क्या है भाई? यही तो है स्टैंडर्ड सर्कल के इक्वेशन विद सेंटर ओरिजिन का मतलब क्या हुआ? यही तो होता है यस इक्वेशन। सर। इसका मतलब हो गया कि ये जो सर्कल है कुछ इस तरह से ये हो गया। ठीक है, दिस इज द कर्व फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू 4। ठीक है, जिसका रेडियस कितना है बताना कंपेयर करके। रेडियस कितना होगा? 2 रेडियस की वैल्यू 2, क्योंकि अगर मैं आर स्क्वायर से कंपेयर कर लूँ, आर आर स्क्वायर 4 है तो आर की वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये जो पॉइंट है 2,0 होगा नहीं होगा? जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, अच्छा ये x इक्वल टू √3y है। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो y इक्वल टू 1/√3x होगा, बताना।
होगा नहीं होगा? y इक्वल टू 1/√3x, तो ये तो वो वाली लाइन होगी ना mx, y इक्वल टू mx टाइप लाइन होगी। यस सर। तो y इक्वल टू mx लाइन कहाँ से पास होती है? Origin ओरिजिन से पास हो। बट m इज पॉजिटिव, तो कैसे लाइन पास होगी? ऐसी होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, यानी ये कुछ इस तरह से होगा, यानी y इक्वल टू 1/√3x, ये हो गया। तो कौन सा एरिया पूछा गया? और x एक्सिस ये हमारे पास, देखो ये x एक्सिस है हमारे पास। तो कौन सा एरिया पूछा गया? ये वाला एरिया पूछा गया, अबव द x एक्सिस, बोला गया ना अबव द x एक्सिस। यस तो अब यहाँ पे हमें कैसे एरिया को निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे बनेगा, ये हमारे को सोचना है। जरा देखो यहाँ पे ध्यान से कि ये जो लाइन इस सर्कल पे इंटरसेक्ट कर रही है ये, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मैं निकाल सकता हूँ क्या? बताना, एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा, बताना निकल सकता है? निकल सकता है? निकल सकता है। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? भूल गए आप लोग? इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते थे भाई? एक कर्व का y दूसरे वाले में पुट करो, एक कर्व का y दूसरे में, तो देखना यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर और प्लस इसका y में पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 1/√3x, 1/√3x और इस पूरे का स्क्वायर है, इज इक्वल टू इधर है हमारे पास 4। तो ये देखना एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यही तो होगा। ये कितना हो गया? 4x स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया। 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बताना एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितना होगा बताना? प्लस माइनस √3 होगा नहीं? तो इसका मतलब माइनस वाला √3 तो इधर आएगा, -√3 तो इधर आएगा ना, यस प्लस वाला इधर आ रहा है, तो हमें प्लस वाला कंसिडर करना है क्योंकि इधर का एरिया पूछ रहा है, अबव द एक्स एक्सिस, ये वाला एरिया पूछा है। तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं कह सकता हूँ कि 0 से लेकर और √3 तक लाइन एरिया कवर कर रहा है? जल्दी बताओ। 0 से लेकर, हाँ, क्योंकि एरिया में दो कर्व का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। दो कर्व का इन्वॉल्वमेंट का मतलब हो गया कि 0 से √3 तक लाइन एरिया कवर कर रहा है और √3 से लेकर 2 तक सर्कल एरिया कवर कर रहा है, क्योंकि ये सर्कल का पार्ट है। इसलिए जो इंटीग्रेशन बनेगा वो दो पार्ट में बनेगा। अगर कोई एक कर्व एरिया कवर करता यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मैं इंटीग्रल दो पार्ट में नहीं लेकर आता। लेकिन यहाँ पे लाइन कर्व चेंज हो रहा है, 0 से √3 में लाइन हो रहा है और √3 से 2 के अंदर में सर्कल कवर कर रहा है। बताओ मेरी बात सही है नहीं है? जल्दी बताओ। यस तो देखो मैं इसको कैसे करूंगा, 0 से √3 में इंटीग्रेट करता हूँ, 0 से √3 और लाइन का y बताओ कितना है? लाइन का y कितना है? 1/√3x, 1/√3x, इधर हो गया 1/√3x प्लस √3 से लेकर कहाँ तक? 2 तक। ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। तो लिमिट x की, तो फंक्शन भी x का दिखना चाहिए। तो देखना अब यहाँ से √3 से लेकर सर्कल एरिया कवर कर रहा है, तो सर्कल का y कितना है बताना? सर्कल का y यहाँ से क्या लिखूंगा? y स्क्वायर इक्वल टू 4 - x स्क्वायर लिखूंगा नहीं लिखूंगा? जल्दी बताओ। y इक्वल टू प्लस माइनस √4 - x स्क्वायर। अच्छा 4 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर - x स्क्वायर, बताना जरा। अच्छा इधर y पॉजिटिव नेगेटिव, इस वाले कर्व का y पॉजिटिव नेगेटिव, जल्दी बताओ। तो पॉजिटिव वाला साइन लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा √2 स्क्वायर - x स्क्वायर और इधर हो गया dx। तो इसका इंडिकेशन तो कर सकते हो, बताओ। ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, 1/√3 यहाँ पे बाहर आएगा। x का इंडिकेशन कितना होगा बताना? x स्क्वायर बाई x होगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर √3 √3 तक। और ये जो फॉर्मूला याद आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला कौन सा बनेगा? √a² - x स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था, याद करना जरा। बताया था फॉर्मूला, क्या बताया था? x/2 √a² - x स्क्वायर प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a। बताओ सही है नहीं है? जल्दी बताओ। तो बस यही वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। देखना यहाँ पे x/2 का मतलब हो गया, यहाँ पे तो x/a हो गया, सॉरी अच्छा x/2 था, ठीक है, x/2 और √a² माइनस, यानी a का माइनस ये वाला टर्म होगा ना? जल्दी बताओ। अरे ये वाला टर्म है ना? हाँ, तो 2 स्क्वायर - x स्क्वायर और प्लस a²/2, a का मतलब हो गया 2 स्क्वायर/2 और साइन इनवर्स ऑफ x/a, साइन इनवर्स ऑफ x/a का मतलब x/2 हो गया। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? जल्दी बताओ। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? √3 से लेकर 2 तक। अब एक बार क्या करना है, यहाँ पे जहाँ जहाँ x है उसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
और जहाँ पे x है अपर लिमिट, यहाँ पे हर जगह और माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। पुट करके देखो क्या आ रहा है, जल्दी बताना, जल्दी बताओ। तो देखना यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल सी बात है। अपर लिमिट यहाँ पे पुट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपर लिमिट पुट करता हूँ, √3 का स्क्वायर तो 3 होगा ना, जल्दी बताना। इधर 1/√3 है और √3 का स्क्वायर यहाँ पे पुट करूंगा तो 3 होगा, 3/2। अच्छा, उधर लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा सब, सारे टर्म क्या हो गए 0। तो उसे लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। चलो लिख देता हूँ वैसे तो, चलो लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। और इधर हो गया प्लस x/2। तो x जहाँ जहाँ x है उसको अपर लिमिट 2 से रिप्लेस करेंगे, तो इधर हो जाएगा 2/2 और रूट इधर हो जाएगा कितना, जरा बताना। इधर 2² माइनस x² है, तो 2² माइनस 2² प्लस 2²/2 और साइन इनवर्स ऑफ 2/2 होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। 2/2 ये अपर लिमिट हो गया, माइनस सिमिलरली लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो लोअर लिमिट में यहाँ पे √3 पुट करेंगे, इधर हो जाएगा √3/2 √2² माइनस √3² और प्लस इधर तो 2²/2 तो था ही, a²/2 मतलब 2²/2 और साइन इनवर्स, और इधर कितना हो जाएगा बताना मेरे को, √3/2। दिस इज √3/2। बताना सही है क्या, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, जल्दी बताओ। नहीं, ठीक है, बस यहाँ पे कैलकुलेशन करना है एक्चुअल में। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, ये जो 3 है ये इससे कैंसिल होके √3 बनाएगा, तो दिस इज √3/2, दिस इज √3/2 प्लस। अब देखना यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये एक 2 से 2 कैंसिल होगा और साइन इनवर्स 1 होगा। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है बताओ जरा, साइन इनवर्स 1 कितनी होती है, पाई/2 माइनस। और इधर देखना ये तो 4 - 3 1 हो गया, तो सिर्फ क्या मिलेगा, √3/2 मिलेगा और प्लस ये 2 से 2 एक कैंसिल हो गया, एक 2 बच जाएगा। और साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितना होगा बताना, साइन 60 डिग्री, पाई/3 की वैल्यू होता है √3/2, तो पाई/3 कितना होगा, यहाँ पे पाई/3 कितना होगा, ये इधर जाएगा तो साइन इनवर्स ऑफ √3/2, तो इधर हो जाएगा पाई/3, इट मीन्स दिस इज पाई/3। तो देख रहे हैं ये √3/2 इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा, पाई - 2 पाई/3, तो 3 पाई - 2 पाई मिलके क्या हो गया, पाई/3। बताओ पाई/3 आंसर आएगा नहीं आएगा, यस सर। क्लियर है, बताना किसी को डाउट। नो सर, डाउट होना भी नहीं चाहिए, ये तो बहुत कैलकुलेशन है, बिल्कुल कैलकुलेशन। समझ में आ गया किसी को, जिस किसी को भी डाउट है पूछ सकता है, एनीवन एल्स, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो मैं आगे बढ़ूं फिर अगले क्वेश्चन पे, जल्दी बताओ। चलो तो मैं अब अगले क्वेश्चन पे हो रहा, अरे सभी जिंदा हो ना, जल्दी बताओ। यस ठीक है, चलो अच्छी बात। हाँ, अगले क्वेश्चन जो हमने दिया था एरिया बिट, अच्छा 1 मिनट, इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी तो कर सकता हूँ। ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में दिया है, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, लेकिन अब देखना इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, जरा देखना। ये तो हमारा मेथड 1 था, मेथड 1। क्या मैं इस वाला जो है ये तो ट्रायंगल बनना है ना, क्या ट्रायंगल के एरिया नहीं निकाल सकता मैं, निकाल सकते हैं सर। तो फिर मैं इंटीग्रेट क्यों कर रहा हूँ, बताना इंटीग्रेट क्यों कर रहा हूँ। अगर बोर्ड्स में पूछा जाएगा तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वरना एग्जामिनर जो है बहुत दिक्कत कर देगा। अगर मैं इंटीग्रेट नहीं करूंगा तो मेरा आंसर डिटोरेट हो जाएगा, नहीं आ रहा है। हाँ,
तो अब आपको करना क्या है कि इस वाले पोर्शन में स्टैंडर्ड शेप आ रहा है। स्टैंडर्ड शेप जब भी आता है इंटीग्रेशन से बचना पड़ता है। तो यहाँ से स्टैंडर्ड शेप का ट्रायंगल आ रहा है। ट्रायंगल का एरिया बेस आपको पता है, बेस कितना है √3, √3 और हाइट कितना होगा जल्दी बताना, हाइट कितना होगा जल्दी बताओ भाई। यहाँ पे पुट करो ना, यहाँ पे ये चाहे तो सर्कल में पुट कर दो x की वैल्यू तो y मिल जाएगा, या लाइन में पुट कर दो x की वैल्यू, यहाँ √3 पुट करोगे y कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा जल्दी बताओ। तो इसका एरिया कितना है ट्रायंगल का बताना, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है √3/2। देखना इसका एरिया √3/2 ही आ रहा था ना, यस यही तो आ रहा सर। था, यही तो आ रहा था √3/2। तो ट्रायंगल से हम एरिया अगर निकाल सकते हैं तो इससे अच्छा बेहतर क्या होगा। हाँ कम से कम पूरा नहीं, लेकिन एक पार्ट तो हमारा इंटीग्रेशन को सेव कर रहा है ना, एक पोर्शन तो हम इंटीग्रेशन के बिना भी कर सकते हैं। हाँ इस वाले पोर्शन में कोई स्टैंडर्ड शेप तो नहीं है, ये कर्व आ रहा है, तो कर्व आ रहा है तो फिर कर्व के हिसाब से हमको एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो ये तो मेथड 1 था। मेथड 2 था कि इस ट्रायंगल का एरिया बना लो और बाकी ये जैसे निकाला था वैसे निकालना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं विदाउट इंटीग्रेशन पूरे एक्सप्रेशन में कभी भी इंटीग्रेशन नहीं कर सकता हूँ, ऐसा भी तो कर सकता हूँ, देखना कैसे। जैसे मान लो हमारे पास ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, देखो एक मिनट, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x एक्सिस। अब मेरे पास सर्कल दिया हुआ था, सर्कल ये जिसका सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पे था, x² + y² = 4, इसका सेंटर यहाँ पे था ओरिजिन पे। अब ये लाइन जो थी कुछ इस तरह से, लाइन यहाँ पे ऐसे पास हो रही थी, इसका इक्वेशन y = 1/√3x दिया हुआ था। अब एक बात बताना मेरे को ध्यान से, क्या मैं कह सकता हूँ कि मुझे जो एरिया पूछा गया था, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया जो पूछा गया था, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये एक सेक्टर बनना है, सेक्टर? यस सर। सेक्टर यही तो होता है ना, अरे बताओ, सेक्टर यही तो होता है। मान लो कि सर्कल का ये आर्क, ये रेडियस का काम करता है, इसके ऊपर थीटा शुड बी इन रेडियन। तो ये जो एंगल बनता है यहाँ पे, ये जो फॉर्म बनता है, क्या सेक्टर ही तो होता है ना, बताओ होता नहीं होता है। और Yes. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने बताया था, याद है, हाफ r² थीटा, बट थीटा शुड बी इन रेडियन। यहाँ से c का मतलब रेडियन होता है, अगर यहाँ पे ऐसे दिखाते तो ये डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे c दिखा रहे तो रेडियन होता है। तो थीटा शुड बी इन रेडियन, होता है नहीं होता है जल्दी बताओ? होता है। होता है। अच्छा तो इसके लिए ये r की वैल्यू कितनी है, सर्कल की रेडियस बताना, कितना दिया था सर्कल का रेडियस, कितना जल्दी बताओ? r²4। तो r की वैल्यू कितना होगा, 2 होगा ना, तो ये वैल्यू 2, तो ये भी तो 2 का काम करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी तो होगा। और ये एंगल मुझे निकालना है, ये एंगल कैसे पता चलेगा जल्दी बताना, ये वाला एंगल कैसे पता चलेगा? इंटू लेंथ। आर्क लेंथ पता है क्या? ये आर्क पता है, आर्क लेंथ पता है? नहीं। तो फिर कैसे आएगा? अरे ये बताओ, लाइन का स्लोप कितना है, 1/√3। 1/√3 टेंजेंट। क्या होता है, अगर ये एंगल थीटा है तो स्लोप होता है m = tan थीटा। तो m की वैल्यू पता है 1/√3, क्या थीटा नहीं आएगा जल्दी बताओ? tan थीटा 1/√3 कब होता है जल्दी बताओ? tan थीटा 1/√3 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब रेडियन में कितना हो गया, π/6। तो इसका मतलब ये एंगल पता चल गया π/6। अब r पता है, थीटा पता है, यहाँ पे पुट कर दो ना, फिर इसका इंतजार करना है, इसका इंतजार करना है। देखो हाफ r², r का मतलब कितना हो गया, 2², और थीटा कितना हो गया, π/6। 1 2 से 2 कैंसल, बताना कितना हो गया, π/3 आ रहा नहीं आ रहा जल्दी बताओ? यस सर आ रहा है। तो बताओ, मेरे को कुछ टाइम लगा क्या, मेरे को No, टाइम sir. लगा? नहीं लगा। तो इसका मतलब क्या पता चला, इसका मतलब ये पता चला कि अगर आप दिमाग से सोचते हैं, ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा गया था, एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा मतलब प्रैक्टिस है तो ये चीजें क्लियर कर पाएंगे ये सेक्टर का। बताओ, और बाकी जनता किसी को कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आ गया जल्दी बताओ, झूठ कोई नहीं बोलेगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये ट्रिक जो है आप अप्लाई कर सकते हो, बट ये है कि चीज आपको क्लिक करना चाहिए, और इस क्लिक तभी कर पाएगी जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में रहोगे, ठीक है। चलो तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ूं क्या? यस सर। चलो तो मैं दूसरा क्वेश्चन जो होमवर्क का दिया था, ये तो किसी ने निकाला होगा। क्वेश्चन था एरिया बिटवीन
एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू साइन एक्स कॉमा y इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉमा एक्स एक्सिस और x लाई बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, x लाई बिटवीन 0 टू पाई बाई 2। आया किसी का आंसर? आंसर वैसे मैं लिखूं यहाँ पे तो 2 माइनस रूट 2 आएगा। आ रहा है किसी का? एनीवन एल्स? नो सर। अलग आ नहीं रहा है। आया। क्या आ रहा है? अच्छा किसी ने ट्राई तो किया होगा ना? ट्राई तो किया होगा। किया था। किस किसने ट्राई किया था बता देना मेरे को एक बार। ठीक है, अनिश, डिम्पल और दीपिका और अच्छा बाकी सारे, अच्छा और कशिश। चलो ठीक है, कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, बाकी आ रहा, और जिन्होंने नहीं किया है ट्राई तो उनका तो कुछ नहीं हो पाएगा। मैं पहले बार बता देता हूँ, उनको तो ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर पाएगा। आप मेरे से लिख लो, ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर पाएगा, इस बात का चैलेंज है। ठीक है, देखो इधर देखना, यहाँ पे साइन एक्स है। साइन फंक्शन का कर्व वैसे होता है, होता है। अच्छा, कॉस का कर्व कैसे होता है? ऊपर से वन के ऐसे पास। होता है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, इस तरह से होता है। तो x इक्वल टू 0 तो ये होता है ना, ये लाइन y एक्सिस, बताना। अच्छा, अच्छा पाई बाई टू कहाँ पे होता है? देखना, पाई बाई 2 का मतलब यहाँ पे पाई बाई 2 होता है। देखो कॉस पाई बाई 2 पे 0 होता है और साइन की वैल्यू वहां पे 1 होता है। वन। ध्यान है, साइन की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब पाई बाई 2 है। तो पाई बाई 2 लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ ये, तो x इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन ये हो जाएगी। ठीक है, ये पाई बाई 2। तो x इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, और अगर हम x एक्सिस की बात करें, x एक्सिस की, तो कौन सी एरिया होगी? ये वाला एरिया होगा। Yes, sir. बताना मेरे को। yes, अरे बताओ, ये वाला एरिया होगा नहीं होगा? सर पाई बाई 2 होगा। आज होगा। लग रहा है सभी को नींद आ रही है। नहीं सर। नीचे वाला ही होगा। कहाँ पे? सर कोस के कर्व से नीचे नीचे वाला। जो क्या कोई कुछ कह रहा था? जरा बताना मेरे को, कोई कुछ कह रहा था। अरे सिंपल सी बात है, देखो मैं एक बार फिर से प्लॉट कर देता हूँ। देखो जैसे मान लो कि हमारा ये है, मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ फिर से, देखना अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। जैसे मान लो हमारे पास साइन एक्स है, ठीक है, ये हमारा साइन हो गया, सॉरी ये एक्स एक्सिस हो गया। साइन का कर्व मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये साइन का कर्व है। ठीक है, और कॉस का कर्व की बात करता हूँ, तो देखो कॉस का कर्व ऐसे है। ठीक है, इस तरह से। तो ये पाई बाई 2 यहाँ पे होता नहीं होता? बताओ। यस सर। सर पाई बाई 2 पे साइन की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और कॉस 0 होता है। तो 0 से ये एक्स इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, तो कौन सा एरिया होगा? ये वाला एरिया नहीं होगा। Yes, sir. अच्छा, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा बताना। यहाँ पे क्या मैं पाई बाई 4 लिख सकता हूँ क्या इंटरसेक्शन पॉइंट? Yes, sir. पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, तो क्या मैं इसको 0 से ये वाला एरिया चाहिए अब तो, क्योंकि अबव दी एक्स एक्सिस भी इन्वॉल्व है ये वाला एरिया। एक तो 0 से पाई बाई 4, सॉरी ये वाला एरिया नहीं, ये वाला एरिया नहीं, ये वाला एरिया नहीं होगा, ये वाला एरिया नहीं होगा। क्यों? अभी बताता हूँ। कोस के नीचे नीचे वाला ही होगा। हाँ बिल्कुल सही बोला, इसलिए क्योंकि एक्स एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। Yes, एक्स sir. एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट जो है यहाँ पे आ रहा है, ये वाला कंप्लीट एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा, ये कंप्लीट एरिया होगा। क्लियर है? यस सर। Sir. आ रही है मेरी आवाज?
Yes, sir. आगे सर अब Sir. समझ में आ गया शेडेड पोर्शन कौन सा होगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन में एक्स एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ठीक है। तो अब एरिया, तो बताओ ये इंटीग्रेशन कैसे करें, यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे होगा। यहाँ पे पाई बाई 4 है, दिस इज पाई बाई 4। क्या मैं ये कर सकता हूँ कि 0 से पाई बाई 4 का एरिया निकाल कर और उसका ट्वाइस कर दूं। Yes, sir. 0 से पाई बाई 4 में जो साइन एरिया कवर कर रहा है, ये तो साइन है ना। तो 0 से पाई बाई 4 में जो साइन एरिया कवर कर रहा है, अगर मैं उसको ट्वाइस कर दूं तो कंप्लीट एरिया मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये वाला भी और ये वाला भी मिलेगा। अदरवाइज आप क्या करते हैं मैं बताऊं, अदरवाइज क्या करते हैं, 0 से पाई बाई 4 में साइन एरिया कवर कर रहा है, ये वाला एरिया साइन कवर कर रहा है, और प्लस पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में कॉस एरिया कवर कर रहा है। तो आप जब देखोगे कि ये जो एरिया कॉस जितना एरिया कवर करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये कॉस है, ये क्या है, कॉस है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। आ रही है बस। यस सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 0 से पाई बाई 4 में जो साइन एरिया कवर करेगा, वही एरिया पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में कॉस करेगा। दोनों एरिया इक्वल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, 0 से पाई बाई 4 का एरिया निकाल के साइन का ट्वाइस कर देते हैं। समझ आई बात, जल्दी बताओ। यस सर। आप इसको इंडिकेट कर दो, साइन का इंडिकेशन कितना होता है, माइनस कॉस, और माइनस। लिमिट यूज कर लो 0 से पाई बाई 4। अब जहां जाए x से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ माइनस कॉस पाई बाई 4, और माइनस इधर कितना हो गया, माइनस कॉस 0, माइनस कॉस 0, तो यही तो होगा, माइनस कॉस 0। अब देखना 2 माइनस कॉस पाई 4 की वैल्यू कितना हो गया, 1/√2 माइनस, और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या बनाएगा, -√2 और +2 बनाएगा, नहीं बनाएगा, जल्दी बताओ। आंसर कितना आएगा, 2 -√2। यही तो आंसर आ रहा था। यही था। बताना किसी को डाउट है यहाँ पे। नो सर। अच्छा, तो मैं अब आगे बढ़ूं। यस सर। ठीक है, तो मैं अब अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन भी दिया था क्या होमवर्क में, दिया था सर। अच्छा दिया था, किसी ने ट्राई किया, नहीं किया होगा। अच्छा, आंसर नहीं आया होगा, ट्राई तो किया होगा, आंसर नहीं आया होगा, क्यों, सही बोल रहा हूँ क्या। अच्छा चलो लिख देता हूँ, एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, देखना यहाँ पे होमवर्क का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन था एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू साइन x, कॉमा y इज इक्वल टू कॉस x, कॉमा x इक्वल टू 0, कॉमा x इक्वल टू 3π/2। ठीक है, ये था। इसका जो आंसर आएगा, आंसर तो मेरे को याद नहीं है वैसे तो, ना लिखा भी नहीं है मेरे पास, बट मैं एक बार ट्राई करता हूँ कैसे होगा ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है, अब देखना साइन क्या कर, तो अभी हमने देखा था कैसे होता है, ये तो हमने देखा था। तो मैथ में तो साइन का ही कर्व आता है, ठीक है, मैथ में साइन का कर्व तो हमको आता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कॉस का। कॉस का कर्व ऐसे बनता है, बनता नहीं बनता, जल्दी बताओ। यस सर। अरे सभी जिंदा है, नहीं है, जल्दी बताओ। जिंदा है। जिंदा है, अरे जिंदा रहना जरूरी है, जिंदा रहना बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, x इक्वल टू 0 ये वाली लाइन है। अब देखना 3π/2, x इक्वल टू 3π/2, देखो ये π/2 ये वाला पॉइंट होता है जब पे cos 0 होता है। अगला पॉइंट जो होता है ये होता है 3π/2, तो 3π/2 का मतलब यहाँ तक, दिस इज x इक्वल टू 3π/2। इज इट क्लियर और नॉट। यस सर। 3π/2, ठीक है। अब देखना 0 से लेके 3π/2 साइन और कॉस, ये सब कौन सा एरिया कवर कर रहे हैं, मैं स्ट्रेट कर रहा हूँ, जरा देखना। एक तो ये वाला एरिया, एक एरिया ये वाला,
और एक एरिया ये वाला, सिर्फ साइन कॉस और 0 से 3π/2 के बीच का एरिया। बताओ सही सेट किया नहीं किया? यस सर। तो अब आपको ध्यान में, अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना क्या होगा, ये तो हमने पहले से देखा है, कितना होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला 4 π/4। तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा? 90। ये वाला 93 π/2 इधर है, π/2 इधर होता है। याद रखना, याद रखना, जो यहाँ पे जब इंटरसेक्शन होता है तो साइन और कॉस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते नहीं होते? साइन और कॉस आपस में इक्वल होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, होते हैं। तो बताओ साइन बाई कॉस मिलके क्या बनता है? tan मिलता है। tan की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो पहला एंगल कितना मिला? π/4। तो अगला एंगल भी π/4 का मल्टीपल में मिलेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन हो रहा है ना, जहां इंटरसेक्शन होगा वहां पे π/4 मिलेगा। जैसे मान लो कि जहां पे 0 होता है कॉस की वैल्यू, वहां पे π/2 मिलता है। π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, π/2 के मल्टीपल्स मिलते हैं। उसी तरह से सिमिलरली अगर हम बात करें कि यहाँ पे साइन और कॉस का इंटरसेक्शन का, तो π/4 का पहला पॉइंट π/4, अगला π/4 का मल्टीपल। तो अगला π/4 का मल्टीपल क्या हो सकता है बताना, क्या होगा? 2π/4। अच्छा, 2π/4 में क्या π/4 बच जाएगा या कैंसिल हो जाएगा? 3π/4। हाँ, तो π/4 का मल्टीपल का मतलब 4 का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो कौन से वैल्यू होगा जल्दी बताओ, अगला वाला? 3π/4। हाँ, 3π/4। अब आप कोई, अब मेरे को ये मत कह देगा 4π/4 हो जाएगा, तो वो दिक्कत है। 5π/4। 4π/4 रखूंगा तो 4 से समझ आएगा? जल्दी बताओ, 3π/4। यस सर। एक बात बताना, 3π/4 की, एक बात बताना, 3π/4 की वैल्यू कितनी होती है, जरा बताना, डिग्री में बताना कितनी होगी 3π/4 की वैल्यू? ये 3 है, π/4 की वैल्यू कितना होता है? 45 डिग्री। मल्टीप्लाई होने के बाद 135। अरे बताओ होगा नहीं होगा 135? होगा। अच्छा, 3π/2 की वैल्यू कितना होगा बताना, 3π/2 की वैल्यू, 3π/2 की वैल्यू, π/2 90 है, 270 270 होगा। तो एक बात बताना मेरे को एक बात बताना, मेरे को कि 270 तो ये हो गया, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कितना होगा? ये साइन का है ना, साइन एक 0 होता है, ये वाला पॉइंट साइन का क्या होता है बताना? पाई होता नहीं होता? जल्दी बताओ। तो बताओ 3π/4 पाई के पीछे आएगा या आगे आएगा? आगे आएगा, बताओ। पीछे आएगा। पीछे आएगा ना, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट 3π/4 तो नहीं हो सकता, ये वाला पॉइंट 3π/4 तो नहीं हो सकता ना? नहीं होगा। तो फिर अगला मल्टीपल क्या हो सकता है बताना? अगला मल्टीपल ये तो नहीं हो सकता, अगला मल्टीपल क्या होगा π/4 का? जल्दी बताओ। 5π/4। 5π/4। और 5π/4 की वैल्यू डिग्री में चेक कर लो कितना है? 45। कितना होगा? 225। 270 से ठीक पीछे है, आ रहा नहीं आ रहा? और 180 से ग्रेटर भी है कि नहीं? तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया? 5π/4 हो गया। बताओ सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? यस सर। तो अब एक बात ध्यान से देखना, 0 से π/4 एक तो इंटीग्रल बनेगा, ठीक है? π/4 से 5π/4 दूसरा इंटीग्रल बनेगा, और 5π/4 से 3π/2 में तीसरा इंटीग्रल बनेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो 0 से π/4 और 5π/4 से 3π/2 का जो एरिया है वो सेम आएगा। क्यों? क्योंकि 5π/4 और 3π/2 का जो डिफरेंस इंटरवल का लेंथ, वो देखना π/4 आएगा। चेक कर लो, π/4 आएगा नहीं आएगा? डिफरेंस ऑफ लेंथ चेक करो, π/4 आएगा नहीं आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे? अरे बाकी सब बोल क्यों नहीं रहे? आएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, देख लो 6π/4 5π/4 सब्ट्रैक्ट होके π/4 बन गया।
फाइव तो बाई इसका मतलब कि साइज ऑफ लेंथ अगर सेम है तो एरिया सेम देगा, यानी ये वाला जो एरिया है और ये वाला एरिया सेम है, तो क्यों ना 0 से π/4 का एरिया निकाल के ट्वाइस कर दूं? बताओ कर सकता हूँ क्या? कर सकते हैं। हाँ, तो कम से कम ये वाला इंटीग्रल से बच जाऊंगा। तो 0 से π/4 ये वाला एरिया निकाल रहा हूँ और उसका ट्वाइस कर दूंगा, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया ये दोनों सेम है। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे इस वाले एरिया में मैं निकाल रहा हूँ 0 से π/4 में। बताओ ऊपर वाला कर्व कौन सा है? कॉस। ऊपर वाला कर्व कौन सा है? कॉस। नीचे वाला कर्व कौन सा है? साइन। तो ऊपर वाला कर्व का y कॉस और माइनस नीचे वाला कर्व का y साइन और इंटू dx। बताओ सही लिख रहा हूँ? जल्दी बताओ। यस सर। तो उसके बाद साइन क्या आएगा? प्लस। अगला इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक होगा, π/4 से लेकर कहाँ तक? 5π/4 तक। 5π/4। तो अब देखना π/4 से लेकर 5π/4 तक। ऊपर वाला कर्व का y, ऊपर वाला कर्व कौन सा है? जल्दी बताओ। ऊपर वाला कर्व कौन सा है? ये साइन। साइन x है। तो ठीक है, ऊपर वाला कर्व का y मतलब साइन x और माइनस नीचे वाला कर्व का y। नीचे वाला कर्व का y कौन सा है? जल्दी बताओ। कॉस। ये कितना हो गया? कॉस और इंटू dx। बस अब इंटीग्रेट कर दो और लिमिट यूज कर लो। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ। नो सर। जल्दी बताओ, मैं मेन विंडो पे आ रहा हूँ। हाँ, अब बताओ मेरे को, किसी को कोई दिक्कत? नो No, सर sir. नहीं है। नहीं। सभी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हो? ठीक है, तो सच बोलना है, क्योंकि हमने वैसे भी शपथ ले लिया है कि जब भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलेंगे। बताओ शपथ लिया था नहीं लिया था? यस ठीक है, चलो तो अब क्या करना है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो। तो देखो पहले तो ये 2 अपने जगह पे है। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, माइनस साइन का होता है माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर π/4 तक। प्लस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? π/4 से लेकर π/2 तक। अब क्या करेंगे, जहां जहां x है उसको अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे x की जगह अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे और फिर माइनस लोअर लिमिट से। सिमिलरली x की जगह यहाँ पे अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे और फिर माइनस लोअर लिमिट से। हो जाएगा? जल्दी बताओ। अच्छा, यहाँ 5π/4 है, सॉरी 5π/4 से लेके 5π/4। 5π/4। हाँ 5π। तो देखना ये 2 हो गया, इधर हो गया साइन π/4 साइन और प्लस कॉस π/4, ये अपर लिमिट हो गया, और माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे साइन 0 तो 0 और कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है? 1 और प्लस इधर माइनस कॉस π/4 कॉस 5π/4 सॉरी 5π/4 माइनस साइन 5π/4 अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट। ये लोअर लिमिट यहाँ पुट करेंगे दोनों में, तो इधर हो गया माइनस कॉस π/4 और माइनस ऑफ साइन π/4। ये होगा? बताओ सही लिख लिया? यस सर। अच्छा, cos π/4 की वैल्यू तो आपको पता है 1/√2, साइन π/4 1/√2, cos π/4 1/√2 हो गया। यस सर। यहाँ भी आप 1/√2 पुट कर सकते हो और यहाँ भी 1/√2 पुट कर सकते हो, लेकिन अगर हम 5π/4 की बात करें, वो वैल्यू कैसे निकल कर आएगा साइन और कॉस दोनों का? तो देखना साइन 5π/4 कॉस 5π/4, साइन 5π/4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? जरा देखना, साइन 5 प्लस π/4 बताना। 5 अच्छा, साइन पाई प्लस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, जल्दी बताओ। माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन π/4 और इसकी वैल्यू 1/√2, बाहर माइनस है, माइनस 1/√2 ये हो गया। क्लियर? यस सर। उसी तरह से कॉस की भी वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेना। कॉस 5π/4 की वैल्यू कितना आएगा देखना, तो कॉस लिख सकते हो उसको पाई प्लस 5 प्लस π/4 और कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, जल्दी बताओ। माइनस कॉस एक्स। माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस पाई। तो अगेन ये वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 1/√2। तो दोनों की वैल्यू माइनस 1/√2, तो यानी यहाँ भी माइनस 1/√2 पुट कर देना, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस 1/√2 पुट कर देना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टाइम चेयर पे देखा, हाँ यार वो हमने टेबल हमारा भी कल ही लगा हुआ है, तो मैंने सोचा कि चेयर टेबल पे क्यों ना क्लास लिया जाए, बहुत कंफर्टेबल भी रहता है। और थोड़ा सा आज फर्स्ट डे है, तो इसमें थोड़ी राइटिंग में डिस्टर्ब हो रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है, थोड़ी राइटिंग में
डिस्टर्ब हो रही जी, है, मैम। लेकिन वो लेकिन वो ठीक है, हैबिट में आ जाएगा। थोड़ा सा पोजीशन चेंज किया है तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। बट ये क्लियर समझ में तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? हाँ, तो बस इनकी वैल्यूज पुट कर देना और जो भी आएगा आंसर वो फाइनल आंसर हो जाएगा। मेरे पास आंसर लिखा तो नहीं है, लेकिन जो भी होगा वो हो जाएगा आंसर में। क्लियर है? चलो ठीक है, तो अब हम आगे बढ़े। यस सर। तो काफी एंड टाइम चल रहा है, काफी इमोशनल मोमेंट है, हम लोग से बहुत दूर ये जाने वाला है चैप्टर, हम सबको बहुत याद आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है बच्चों, जेईई मेंस में। क्या बहुत टफ क्वेश्चन आ रहा है क्या एग्जाम के अंदर? नो सर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है। जो टफ बोलेगा उसके लिए मैं बहुत बुरा हो जाऊंगा, ठीक है? यस सर। तो टफ नहीं बोलना है, टफ नहीं बोलना है। अगर टफ बोला तो फिर दिक्कत है, ठीक है? तो एक बार जोर से बोलो कि सब आसान चल रहा है, सब कुछ आसान है। सब जल्दी बोल, इजी चल रहा है। सब इजी है। तभी बोलो, एक एक करके बोलो, जल्दी बोलो, एक एक करके सब बोलो। इजी चल रहा है। बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, यस ऑल इज वेल। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन मॉडुलस बेस पे आता है। मॉडुलस का कर्व हमने बनाना देखा है, तो उन मॉडुलस पे क्वेश्चन कैसे आता है वो हम यहाँ पे देखना। अगला क्वेश्चन बात करो, एरिया बिटवीन, अच्छा एरिया बिटवीन y is equals to mod x minus 1, mod x minus 1, comma mod x equals to 2 and y equals to 0। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि एरिया क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो बताओ, मैंने बताया था ना वी शेप कैसे बनाते थे मॉड में, याद है? शिफ्टिंग करके। यस सर। तो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये x एक्सिस y एक्सिस। बताओ, आपने बताया था ना कि इसे 0 करते थे और x की वैल्यू क्या आता था? 1। तो ये वी शेप किधर जाएगा? वी शेप किधर जाएगा? 1 पे शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, वी शेप कुछ इधर से 1 पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी ऐसे, ऐसे हो गया। बताना सही लिख रहा हूँ? यस सर। दिस इज द कर्व ऑफ mod x minus 1। अच्छा, अब mod x इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या हुआ? तो याद रखना, अगर कोई भी ऐसे दिखा हो मॉड के अंदर और कोई वैल्यू दिया हो a, तो x की वैल्यू होगा प्लस माइनस a, क्योंकि प्लस a का भी मॉड a होगा और माइनस a का भी मॉड क्या होगा? a होगा। बताओ होगा नहीं होगा? होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि यहाँ पे अगर मॉड x अगर 2 है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगा? x की पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2। तो बताओ माइनस 2 क्या इधर नहीं आएगा? यस सर। और प्लस 2 क्या इधर नहीं आएगा? जल्दी बताओ। आएगा। आएगा। इसका मतलब कौन सा एरिया पूछ रहा है? ये वाला एरिया पूछ रहा है, ये वाला एरिया पूछ रहा है, ये वाला एरिया। और y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 का मतलब कौन सा? x एक्सिस ना। x एक्सिस की इक्वेशन कितनी होती है? y इक्वल्स टू 0। तो ये वाला एरिया पूछ रहा है और ये वाला एरिया पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन मॉडुलस का आता है तो हमने पहले भी बताया था, इंटीग्रल का यूज नहीं करते, स्टैंडर्ड शेप आ जाता है, ट्रायंगल। आता है नहीं आता? आ गया है सर। आता है। तो इस ट्रायंगल के एरिया, इस ट्रायंगल के एरिया निकाल के बताओ कितना आएगा? ट्रायंगल के एरिया निकाल के बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ। दोनों एरिया निकालना है, उसके बाद ऐड कर देना है। तो एरिया निकालने के लिए इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इसका बेस कितना है? बताओ ना, बेस कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, यहाँ तक 1 है, तो बेस कितना है टोटल? 3। अच्छा, हाइट कैसे निकलेगा? तो इस वाले में -2 पुट कर दो ना भाई। इस वाले में -2 पुट करोगे तो कितना आएगा बताना? -2 पुट करूंगा तो -2 -1 कितना आएगा बताना? -3 का मॉड।
Yes. प्लस 3 होगा, तो इसका मतलब हाइट कितनी हो गई? 3 यूनिट हो गई। 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक 3, तो एरिया कितना होगा बताना? हाफ बेस हमारे पास 3 है और हाइट भी 3 हो गया 9/2 और प्लस ये तो 9/2 हो गया, ठीक है, प्लस इधर भी ऐड भी होने वाला है ये वाला एरिया। अच्छा इसका बेस कितना बताना? यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, ये 1 है, तो ये लेंथ कितना होगा? 1 होगा। 1 Yes. अच्छा 2 पे वैल्यू कितना देगा बताना? 2 पे वैल्यू कितना देगा? 1 देगा, तो हाइट भी कितनी हो गई? 1। इसका एरिया कितना होगा? हाफ बेस 1 और हाइट भी 1, तो 9/2 1/2 ऐड होके कितना बनेगा? 5 10/2, और 10/2 का मतलब कितना हो गया? 5। आंसर आ गया 5। बताओ, क्लियर है? जल्दी बताओ, यस सर। किसी को कोई डाउट? जल्दी No, बताओ मेरे को। नहीं है डाउट। बाकी सारे बोले। नीरज? यस सर। नो सर। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े? Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, देखना। जी सर। फाइंड कंप्लीट एरिया ऑफ mod x plus mod y is equals to 1। कह रहा है कि इस पूरे कर्व का कंप्लीट एरिया क्या होगा। तो देखो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। पहले तो कर्व को मॉड हटाना पड़ेगा, क्योंकि मॉड दोनों तरफ है। यहाँ पे मॉड क्या है? दोनों तरफ है, तो इसे हटाना पड़ेगा। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। देखो याद करना, कभी अगर इस तरह से कर्व आएगा, जैसे मान लो इधर कर्व आ गया mod x plus mod y is equals to 1, तो मॉड का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस होता नहीं होता है? तो प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा इसका बताना। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? इसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 4। एक बार प्लस प्लस x plus y प्लस प्लस माइनस minus y equal to 1 माइनस प्लस x plus y और equal माइनस माइनस। to x minus y equal to 1। क्लियर है? तो इन सबको प्लॉट कर लो, लाइन को प्लॉट करने का सिंपल तरीका है, एक बार x 0 रखो, y निकालो। बताओ इसमें x 0 रखने पे y कितना आएगा? 1 आएगा, नहीं आएगा? जल्दी बताओ। 1 और y 0 रखेंगे तो x कितना आएगा बताओ? वो भी 1 आएगा। 1 आएगा। तो इसका मतलब कौन कौन सा पॉइंट हो गया? 0,1 तो कहीं यहाँ पे आएगा और 1,0 कहीं यहाँ पे आएगा, तो लाइन ऐसे पास होगी, ऐसे। समझ आया? दिस इज द कर्व फॉर x plus y equals to 1। उसी तरह से दूसरे वाले को प्लॉट कर लो। यहाँ पे रखो x की वैल्यू 0, y कितना आएगा? -1 आएगा। और अगर y को 0 रखे तो x की वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। अरे और बाकी सारे तो बच्चे बोल ही नहीं रहे। क्यों नहीं बोल रहे भाई? क्यों नहीं बोल रहे? ये कहीं यहाँ पे 1,0 ये था और 0,-1 यहाँ पे था, तो ये लाइन ऐसे जाएगी। यस सर। धीरज क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो गया। अच्छा उसी तरह से बाकी दोनों को जब प्लॉट करोगे, इसे प्लॉट करके देखो x की वैल्यू कितना आ रहा है? 0, y की वैल्यू कितना होगा? 1। तो ये वाला पॉइंट आएगा। Yes. सर आइए। और अगर y को 0 रख दे तो x की वैल्यू -1 आएगा, तो इधर आएगा कोई पॉइंट, यानी ऐसे बनेगा। उसी तरह से अगर आप चौथी वाली लाइन को देखोगे तो ये वाले पॉइंट से मिलेगा। समझ आई बात? तो कौन सा एरिया पूछा जा रहा था? एरिया ये वाला पूछा जा रहा है, ये वाला काइट शेप में जो ये है 0,1, ये है 1,0, ये होगा 0,-1 और ये हो जाएगा कौन सा? -1,0। तो इसका ये तो एक रोम्बस दिख रहा है, क्यों? यस Yes, sir. तो इसके बहुत सारे एरिया निकाल सकते हो। मैं अभी इंटीग्रल करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, मैं इंटीग्रेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट स्टैंडर्ड शेप से निकालो। एक तो ये है कि रोम्बस है, यदि तो इसका एरिया जैसे बनता है स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर कर दो, ये हाफ डिवाइडेड 2 कर दो, सॉरी हाफ डिवाइडेड 2 रोम्बस का। D1 का मतलब डायगोनल। ये डायगोनल कितना है? इसको दो तरीके सॉल्व करने के मेथड में बता रहा हूँ, देखना। एक तो ये कि इसका रोम्बस का एरिया, रोम्बस का ये वाला लेंथ डायगोनल एरिया कितना होता है रोम्बस का? हाफ इंटू D1 D2, D2 यही तो होता है। मान यस लो ये सर रोम्बस है,
और इसके डायगोनल, ये डायगोनल है D1, ये डायगोनल D2, तो एरिया कितना होता है? हाफ D1 D2, यही तो होता है, बताओ। यस सर। ठीक है, तो अब इसका D1 कितना है? ये 1 है, ये 1 है, तो मुझे कितना हो गया? 2 हो गया ना, 2। 2। अच्छा, और ये वाला डायगोनल कितना हो गया? ये भी तो 2 हो गया ना, ये भी 1, ये भी 1, ये भी कितना हो गया? 2। 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। दूसरा मेथड क्या हो सकता है देखना यहाँ पे, दूसरा मेथड ध्यान से, सेकंड मेथड की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि इस ट्रायंगल के एरिया निकाल के उसका 4 टाइम्स कर दें। सारे ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है ना, सेमी ट्रायंगल है। यस सर। एक ट्रायंगल के एरिया निकालो, हाफ बेस कितना है? 1, हाइट भी 1, 1। और इसको 4 टाइम्स कर दो, बेस 1 है और हाइट भी 1 है, इसको 4 टाइम्स कर दो, 4 टाइम्स कितना आएगा? आंसर बताना। 2, तब भी तो 2 आएगा एरिया। यस सर। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, समझ में आई बात? या साइड के स्क्वायर भी कर लो यहाँ पे, क्योंकि इसका साइड लेंथ कितनी आएगी देखना, एक का साइड लेंथ कितना आएगा देखना, ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्या? x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, साइड लेंथ आएगा √2, और उसका स्क्वायर कर दोगे तो 2 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा? यस सर। तो भी एरिया सेम आएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत आखिरी सांस ले रही है, लेने वाली है ये चैप्टर हम लोगों की, अंतिम सांस पे, कगार पे है, और हम सबको बहुत याद आने वाला है। अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन है, काफी इमोशनल मोमेंट है, इसलिए आप लोगों को इमोशनल ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। नम आंखों से हम इसको विदाई तो दे रहे हैं, मगर क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, रोना आ रहा है? अच्छा, किस किस को रोना आ रहा है इस चैप्टर को जाने पे? नहीं आ रहा। किसको? नहीं आ रहा। अच्छा, नहीं आ रहा है, ठीक है, आना भी नहीं चाहिए। अच्छा, आजकल बच्चे कम कनेक्ट हो पा रहे हैं क्या दीपिका? ये कुछ बच्चे क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं? सर स्कूल के लिए इसको लगा रहा है। अच्छा, तो मतलब सब में क्लासेस कम ही चल रही है स्ट्रेंथ बच्चों की? यस सर। यस सर। अच्छा, ओके, तो बोलो कि यार स्कूल तो ठीक है, लेकिन इवनिंग में क्लास होती है, तो कम से कम इवनिंग में तो करना चाहिए। यस सर। यस सर। लेकिन नहीं समझते, क्या ही कर सकते हैं। चलो, मैं अब आगे बढ़ूं क्या? चलिए बताओ। यस यस सर। सर। चले, किसी को रोना नहीं है, मुझे मालूम है कि थोड़ा इमोशनल मूवमेंट चल रहा है, बट रोना नहीं है किसी को। यस सर। ठीक है, फाइंड एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू mod x - 1, ये आप मेरे को बताना आंसर, मैं वेट कर रहा हूँ, और y इक्वल टू 1 कर्व आपको अभी बनाया था ये वाला, और y इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो बताइए एरिया कितना होगा। और ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और उसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलो, तो अब एरिया बिटवीन y इक्वल टू mod x - 1, y इक्वल टू 1, ये बताना है, जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ये तो कल सभी ने बना लिया होगा, अभी बनाया था हमने। ये तो y इक्वल टू 1 कहाँ से पास होगा जरा बताना। ऊपर से पास होगा। ऊपर। अच्छा, x की वैल्यू 0 रख के देखो, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितना आता है? y की वैल्यू 1। तो 0 पे वैल्यू यहाँ पे 1 दिख रही है, तो y की वैल्यू 1 कहाँ पे है? यहाँ पे है ना, ऊपर कैसे? याद रहे, यही मिस्टेक होता है, यहीं पे मिस्टेक होता है।
ये y इक्वल टू 1 यहाँ पे ऐसे पास होगी। हाँ ऐसे किया। ये वाला एरिया पूछ रहा है आपसे। तो Yes. ट्रायंगल बनना है बन रहा है सर। 1 आ रहा है नीरज, वेरी गुड, 1 इज द करेक्ट आंसर। मेरा। नीरज 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो ट्रायंगल बनना है। ट्रायंगल का एरिया तो सबको पता है। बेस हमको फाइंड करना है, हाइट हमें पता है। देखो हाइट कितना है, हाइट का काम ये करेगा 1। अच्छा बेस की बात हो रही है, तो मेरे को बताओ बेस कितना होगा इसका, दीपिका। ये वाला लेंथ, यानी ये वाला लेंथ बेस का काम कर रहा है। ये कितना होगा? सर 2। 2। अच्छा यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे 1 पुट कर लो भाई। y की वैल्यू यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे y अगर 1 है तो x कितना होगा। यहाँ पे 1 पुट कर लो y की जगह। y को अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर लूँ तो बताओ कितना आएगा? मॉड ऑफ x माइनस 1, यही तो आएगा। यस सर। अब मैंने बताया था कि मॉड को ड्रॉप करते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस आएगा नहीं आएगा जल्दी बताओ। आएगा। तो x माइनस 1 एक बार प्लस 1 और x माइनस 1 एक बार माइनस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आएगा बताना? 2। और यहाँ से x की वैल्यू कितना आएगा? 0। x की वैल्यू 0 तो यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे x की वैल्यू कितना होगा? 2। 2। इसका मतलब अगर x यहाँ पे 2 है तो ये लेंथ कितना हो गया? 2। 2। तो इसका मतलब बेस 2 हो गया। तो एरिया कितना हो गया? हाफ बेस 2 हाइट 1। आंसर कितना हो गया? 1। ये भी क्वेश्चन एडवांस से पूछा गया। बताओ बहुत टफ क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। नो सर। नहीं, हाँ तो आंसर बनाएंगे। बताओ क्लियर है सभी को? यस सर। चलो तो नम आंखों से इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। काफी इमोशनल मोमेंट है हम सब के लिए। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखेंगे, फिर हम अगले चैप्टर पे आ जाएंगे। टाइम तो होगा अभी? यस सर अभी तो है 14 मिनट। फाइंड एरिया बिटवीन y greater than equals to x square less than equals to mod x। ये पूछा गया। अब इसमें क्या करेंगे? ये इनइक्वालिटीज कभी कभी दे देता है, जैसे आपके बुक में भी दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन एग्जांपल में इनइक्वालिटीज का। तो हम क्या करते हैं, पहले इनइक्वालिटी को इग्नोर करके एक बार इक्वल टू करके दोनों का कर्व प्लॉट कर लेते हैं। जैसे कि मान लो एक बार y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर एक बार y इक्वल टू मॉड x। तो मान लो कि यहाँ पे ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। तो एक बार y को इक्वल टू का साइन यूज कर लो एक्स स्क्वायर से। y इक्वल टू क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कौन सा कर्व है ये तो पैराबोला दिख रहा है ना। कौन सा पैराबोला है जल्दी बताओ? अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला। कोई मेरे को राइट ओपनिंग भी कह रहा है, पता नहीं क्यों। अपवर्ड पैराबोला है। फिर एक बार इसको इक्वल टू बना लो तो y इक्वल टू क्या बनेगा? मॉड एक्स। मॉड एक्स का कर तो हमें पता है ना, मॉड एक्स का कर कहाँ से पास होगी जल्दी बताओ? वी शेप कहाँ पे मिलेगा मॉड एक्स का? ओरिजिन पे। ओरिजिन पे यही वाला एरिया पूछ रहा है। अब ये कैसे? तो देखना, एक्स स्क्वायर का ग्रेटर का साइन का मतलब जो है y एक्स स्क्वायर से क्या है? ग्रेटर है। y अगर एक्स स्क्वायर से ग्रेटर है इसका मतलब ऊपर की तरफ आएगा नहीं आएगा रीजन? बताना। एक्स स्क्वायर वाले का ऊपर की तरफ आएगा, ये आएगा। अच्छा मॉड एक्स से लेस है तो मॉड एक्स से लेस का मतलब नीचे की तरफ आएगा नहीं आएगा? जल्दी बताओ। नीचे की तरफ। तो दोनों का कॉमन रीजन कौन सा हुआ? दोनों का कॉमन रीजन कौन सा हुआ? बीच वाला हुआ। बीच वाला, ठीक है। तो इसलिए ये वाला रीजन होगा, बाकी वाले रीजन को हटा दिया जाएगा। इनको हटाएगा, सिर्फ बीच वाला रीजन आएगा। बीच वाला रीजन, समझ आ गई बात? तो अगर इनइक्वालिटीज दिया जाए तो हम ऐसे ही प्लॉट करते हैं। उसी तरह से इधर देख लो, इधर देख लो एक बार। इस तरह देखो, यहाँ पे मॉड ये एक्स स्क्वायर से ग्रेटर तो ये बाहर आएगा। यस सर। और ये कह रहा है वाई मॉड एक्स से लेसर तो ये नीचे आएगा। यस दोनों का कॉमन कौन सा होगा? बीच वाला होगा। होगा नहीं होगा जल्दी बताओ? यस होगा। हाँ तो इसलिए कॉमन है। तो ऐसे हम प्लॉट करते हैं। इनइक्वालिटीज अगर कभी दे दे तो आप इक्वल टू करके पहले कर्व प्लॉट कर लो और फिर देख लो कॉमन रीजन कौन सा है, तो कॉमन रीजन में आएगा। तो कॉमन रीजन तो हमारा यहाँ पे आ गया, ये हमारा यहाँ पे एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो तो अब ये बात समझ में आ गया। क्या मैं कह सकता हूँ ये एरिया सिमेट्रिक है? यस सर।
तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इधर एरिया जो राइट साइड में एरिया बनना है इसको निकाल कर ट्वाइस कर दिया जाए, ट्वाइस कर दो। यस सर। लेकिन लिमिट चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकल कर आएगा भाई, एक का y आपको पता है मॉड, एक का y पता है x स्क्वायर, तो इसका y एक में रख दो दूसरे में, यही तो होगा। यस तो सर। एक्स स्क्वायर को यहाँ पे इसका जो y है यहाँ पे पुट कर दो, मॉड x होगा। अच्छा दोनों तरफ Yes, स्क्वायरिंग कर देते हैं तो x टू द पावर 4, स्क्वायर करते हैं तो मॉड रिमूव हो जाता है, क्या Yes. बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। क्लियर, इसको इधर ट्रांसफर करो तो क्या मिलेगा, x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 या तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1, यही तो होगा। यस यहाँ से सर। x की वैल्यू या तो 0 आएगा और यहाँ से x की वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस 1। Yes. तो 0 तो देखो ये वाला था, प्लस 1 ये वाला है, माइनस 1 ये वाला है, लेकिन मुझे 0 से 1 तक का एरिया निकालना है, उसका ट्वाइस करना है। तो मैं क्या करूंगा, 0 से 1 तक का एरिया निकाल रहा हूँ, 0 से 1। ऊपर वाले कर्व का भाई, ऊपर वाला कर्व कौन सा है जल्दी बताओ, ऊपर वाला कर्व कौन सा है, मॉड x, बताओ बोल क्यों दे रहे हो, क्या हुआ, सब सो गए क्या? नहीं सर, बोल रहे नो हैं। सर। हाँ मेरे को आवाज नहीं आ रही है। अच्छा देखना, इसका y जो है सेपरेट लिखा जाए तो मॉड का कर्व इधर प्लस x होता है ना, और इधर क्या होता है नेगेटिव माइनस x। हाँ तो इसका प्लस x लेना, इसका y है प्लस x, माइनस नीचे वाला कर्व का y कितना है जल्दी बताओ, नीचे वाला कर्व का y एक्स स्क्वायर इधर हो गया और इंटू dx, और इसका ट्वाइस, तब कंप्लीट एरिया आएगा, ये हो जाएगा। बताना सही लिख रहा हूँ? Yes, Yes. sir. तो बस इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, बताओ कितना आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। अब जहाँ जहाँ x से उसको अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे, अपर लिमिट 1 से रिप्लेस करेंगे, तो ट्वाइस, और इधर हो गया 1 स्क्वायर बाई 2 तो 1/2 हो जाएगा, और माइनस 1/3, और माइनस लोअर लिमिट तो 0 हो गया ना। यस सर। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा क्या आएगा, 1/3 आएगा, Yes, sir. मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस 1/3, Yes, sir. सॉरी 2/3 है, तो कितना आएगा 1/3, ये आंसर होगा। बताओ क्लियर है? यस सर। Sir. चलो Yes. ठीक है, तो अब सब लोग जो है नम आंखों से विदाई करते हुए, हम सबको ये चैप्टर बहुत याद आने वाला है, ठीक है, और 2 मिनट का मौन रखेंगे और फिर हम लोग अगले चैप्टर पे यहाँ पे। फिर एक बार स्लाइड दिखाता हूँ। अच्छा एक ही बार दिखाना है ना या Yes. उससे ज्यादा? अच्छा एक ही बार। ठीक है। Only one. आज तो लग रहा है कि बहुत सारी जनता सो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, या तो पढ़ने का हाँ, दिल नहीं सर। कर रहा है आज बच्चों। Sir. अच्छा पढ़ने का दिल हो रहा है, Yes, sir. ऐसे भी नहीं होगा तो फिर क्या ही हो सकता है बताना, कुछ मतलब तो है नहीं, अगर नहीं दिल लगेगा तो भी दिल लगाना पड़ेगा, वो बात नहीं सर। लगाना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. चलो नोट कर लो, फिर मेरे को बता दो। यस सर। So this is all about your chapter application of integral. ठीक है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, हो गया, देख लिया जिसको जरूरत थी। यस सर। तो अब एक बार क्या करता हूँ, जब थोड़ा मैं इसको सेव कर लूँ तो फिर इसे क्या नाम है, अगले चैप्टर पे मैं बात करूंगा, ठीक है ना। और बहुत आसान भी है और स्कोरिंग भी एग्जाम के लिए हमारे लिए, ठीक है, ये चैप्टर हमारे लिए बहुत स्कोरिंग है एग्जाम के लिए। अगेन जो आपका इंटीग्रल हम पढ़ते हैं उसका एक एप्लीकेशन हमने पढ़ा कि एरिया हम कैसे निकालते हैं, तो कहा जाए तो एक्चुअल में ये भी एक इंटीग्रल का एप्लीकेशन ही होता है मेरे हिसाब से। ये भी एक चैप्टर जो होता है वो एप्लीकेशन होता है, जो भी हम इंटीग्रल पढ़ रहे हैं उसका यूज होता है इसके अंदर। बट ये है कि थोड़ा कुछ डिफरेंट चीजें भी आएंगी इसके अंदर, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो पहली बात ये कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन समझना है कि होता क्या है। तो पहले इसमें एक डिफरेंशियल लिखना है डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, बोलूं? यस सर।
हाँ लिखना जरा डिफरेंशियल इक्वेशन में, देखिए एनी इक्वेशन कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल y, any equation containing dependent variable y, comma independent variable x, comma independent variable x, and differential coefficients like dy by dx, comma d2y by dx2 और d3y by dx3 and so on are called differential equation. देख लिया सभी ने, बताना। Yes, sir. तो मैंने क्या बताया कि कोई भी इक्वेशन में अगर कंटेन करता है, कौन कौन से टर्म कंटेन करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, y को डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y डिपेंड करता है किस पे? x पे डिपेंड करता है, इसलिए कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने बताया कि कोई भी इक्वेशन, अच्छा रिपीट करा दो, ठीक है रिपीट कर रहा हूँ, एनी इक्वेशन कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल y, comma independent variable x, independent variable x and differential coefficients dy by dx, d2y by dx2, d3y by dx3 and so on are called differential equation. Okay, good. Differential equation. तो मैंने बताया कि डिपेंडेंट वेरिएबल y x पे डिपेंड करता है, इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, x इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो किसी भी इक्वेशन में अगर डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है, x होता है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसे कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अगर ये कंटेन कर रहे हैं तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। बात क्लियर है? Yes. एग्जांपल पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मान लो d2y by dx2 और प्लस यहाँ पे है x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो देखना यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखना क्या क्या मिलेगा। एक तो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहाँ पे दिख रहा है, Yes, sir. डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो हम इसे कहेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी तरह से और भी एग्जांपल हो सकते हैं, मान लो d2y by dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ पे y है, x नहीं है, तो मैं 0 इंटू एक्स तो लिख ही सकता हूँ ना, जल्दी बताओ, लिख सकता हूँ ना? तो x तो दिख रहा है, मैं तो दिखा सकता हूँ, आप कहोगे नहीं दिख रहा है, मैं दिखा दूंगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है 0 इंटू एक्स। Yes, sir. तो इसका मतलब x डिपेंडेंट वेरिएबल x इंडिपेंडेंट वेरिएबल y डिपेंडेंट और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अगर ये सारे टर्म्स आते हैं तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गई बात? Yes. चले, तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टर्म होता है जो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा, ऑर्डर एंड डिग्री। तो मैं अब अगला हेडिंग यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ऑर्डर एंड डिग्री। अभी तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा था, इसके बारे में अब हम बात करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर और डिग्री क्या होता है ये हम बात करें। अच्छा टाइम हो गया क्या? अरे टाइम हो गया, चलो मैं नेक्स्ट क्लास में इसकी बात करूंगा, ठीक है ना? अदरवाइज टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा इसमें। तो अभी के लिए हम लोग यहीं पे रोकते हैं इसे चैप्टर को, क्योंकि आज मीटिंग भी है हमारी हिमाचल की, तो उस मीटिंग में भी ज्वाइन होना है, तो फिर अब तो आज छोड़ना ही पड़ेगा मेरे को। चलिए तो ठीक है, आज के लेक्चर में किसी कोई दिक्कत? No, sir. सर एक शायरी